खेती के क्षेत्र में सही जानकारी और जागरूकता होने के कई लाभ हैं। हरियाणा सरकार भी किसानों को लगातार जागरूक कर रही है। आज हम आपको पानीपत के गांव उजाह की प्रगतिशील किसान निक्को देवी की कहानी बताएंगे, जो 68 वर्ष की उम्र में मशरूम की खेती कर रही हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा रही हैं। निक्को देवी की कहानी अन्य लोगों और किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। पेश है आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट। खेती किसानी में मेहनत के कारण लोग हाथ आजमाने से बचते हैं, लेकिन सही जानकारी और ठीक मार्गदर्शन में अगर खेती की जाए तो मेहनत भी कम लगती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। पानीपत के गांव उजाह में निक्को देवी पिछले कई सालों से मिसाल बनी हुई हैं। उन्होंने साल 2003 में मशरूम की खेती की शुरुआत की और अच्छा मुनाफा कमाया। शुरुआती दौर में 100 बैग से मशरूम की खेती की शुरुआत करने वाली निक्को ने 1000 बैग तक मशरूम उगाया है और इस काम में उनका साथ अब पूरा परिवार भी देता है। इसमें देख 100 बैग है, जैसे 100 बैग में 2.5 किलो मशरूम निकलनी चाहिए, 2.5 किलो 3 किलो भी। उसके जैसे कम हो ज़्यादा कम भी निकलती है, वो तो बीज के हिसाब पे होता है, उगाने वाले के हिसाब पे। इसमें ऐसे है जैसे भी 10,000 के तो बैग आ गए, 10 के डबल तो कमाई लेते हैं घर बैठे। 2 घंटे का 3 का काम है। वैसे 400 बैग लाते हैं, जैसे 3 जितना ज़्यादा लगाएंगे उसका डबल मुनाफा होता है जी। मजदूरी भी घर में मिल जाती है, सारा कुछ हो जाता है। घर में बच्चे भी संभाल लो, अपना घर का काम भी संभाल लो। उम्र के मामले में भले ही निक्को 68 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपने कदमों से खुद को खेती के जरिए आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। वहीं गांव के लोग भी उनसे सीखकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। निक्को देवी ने भले ही शुरुआत में अकेले इस खेती को शुरू किया था, लेकिन अब पूरा परिवार उनका साथ देता है। निक्को देवी के बेटे संतलाल का कहना है कि मशरूम की खेती में अच्छा मुनाफा है। शुरू में तो हमारे को थोड़ी दिक्कत आई बेचने बूचने में, शर्म भी आने लगी। लोग कोई डॉक्टर साहब ने कहा आप लगाओ, ये अच्छी है, खाने में भी प्रोटीन वगैरह सही है। फिर हमने अगले साल फिर खुद बढ़ा दिया, 100 से हमने 200 बैग खुद के मोल लिए। फिर जब से हम 2003 से शायद इसी जब से कर रहे हैं, अभी तक हर साल लगा देते हैं हम 400-500 बैग। 500 बैग के करीब 1000, एक बार हमने 1000 बैग लगाए। हमारी 100 किलो 150 किलो मशरूम चलेगी। फिर बीच में कोरोना काल आया था, फिर हमने कम कर दी थी 100-150 बैग। फिर अब की बार हमने 400 बैग का लगाए थे। पर ये सीज़न अक्टूबर से स्टार्ट होकर मार्च तक चलता है। मार्च की ऑफ हो गया था। हाँ, बस एक बैग हमारे को जैसे 10,000 का आता है खर्चा खुर्चा, इस पर वो हमारे को दे देता है 15,000 और 20,000 मुनाफा। ऑल ओवर सीजर की अगर हम 500 बैग लगाएंगे तो 2 लाख रुपए कमा लेते हैं। ये हम जैसे पानीपत मंडी में ही ले जाते हैं मेन। तो अगर यहाँ पे रेट कम लग रहा तो हम सम्मा वहाँ ले जाते हैं, गन्नौर दिल्ली भी पहुँचा देते हैं। एक बार हम पटियाला लेके गए थे। और बाकी यानी कि हमारे यहीं बंधा हुआ है। वैसे जल्दी लेके आओ कुंभी, हम यहीं पे रेट अच्छा मिल जाता है, 90-100, 80-90-100। वहीं प्रगतिशील किसान निक्को देवी की पुत्र वधू का कहना है कि मशरूम की खेती में ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ घंटों का ही समय रोजाना देना पड़ता है और मेहनत भी ज्यादा नहीं लगती। पहले मेरी सास करती थी ये काम, इन्होंने फिर मेरे को जोड़ लिया। हम दोनों सास बहू मिल के ही करते थे। फिर इनके साथ फिर मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, पूरा परिवार ही जुड़ गया कि ये काम करने में हमें फ़ायदा ही है। जैसे हम 100 बैग लाते हैं 10,000 के, 500 लाए तो हमारे को 1.5 लाख तो मुनाफा है। खा पी के भी मंडी में भी आड़ती ले लेते हैं, 90 रुपये किलो, 80 रुपये किलो तो रेट है इनका। बस 2 घंटे काम है जी, इतने ये नहीं है कि सारा दिन और काम भी कर सकते हो। ये सुबह सिर्फ 4 से लेके 6 बजे तक का काम है, सारा दिन का नहीं है ये। फिर अपने सारा दिन फ्री घर पे। तो मंडी में भी बेचते हो? हाँ जी, आड़ती को जैसे अब साया आएगा शादी का, वो फ़ोन कर देते हैं कि हमारे को इतनी खुम्बी चाहिए, यहाँ पहुँचा दो। गांव में भी ले लेते हैं जी। मेरा ग्रुप है साक्षी ग्रुप, हम 10 महिला हैं, पर मैं अकेली काम करती हूँ ग्रुप में। तो ग्रुप में कैसे काम करते हो आप लोग? ग्रुप में जी मेरा ग्रुप है 10 महिलाओं का। जैसे हमने अपना ये बजट बना रखा, मेरा 2011 से ग्रुप है। जो सेविंग है वो हम भाई बाहर से जैसे 5 रुपये ब्याज है, हम 2 रुपये ही लेडीज ही बांट लेती हैं। किसी को 20,000 की ज़रूरत है, किसी को 50 की है। यानी कि हम बाहर से नहीं लेते, हम अपना लेडीज अपना ही काम चलाते हैं।
आपको बता दें कि एक बैग से 3 किलो तक मशरूम का उत्पादन हो सकता है, यानी 300 किलो मशरूम का उत्पादन निक्को ने पहले सीजन में किया और 30,000 का माल बिका। पहली बार की इतनी कमाई देख परिवार भी हैरान रह गया और उन्होंने 10 किलो का कट्टा जिसमें मिट्टी, खाद और बीज होता है निशुल्क मिले थे, जिन्हें धीरे धीरे 500 कट्टे तक पहुंचाया गया। आज निक्को देवी की कहानी अन्य लोगों के लिए मिसाल पेश करती है। जहां लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वहीं निक्को ने मशरूम की खेती कर खुद को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। जनता टीवी के लिए पानीपत से अनिल कुमार की रिपोर्ट।